ये भी ध्यान योग के लिए बनाया गया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे इस वीडियो में पार्ट 2 में, क्योंकि हम जा रहे थे मेरे गुरुजी के आश्रम। तो आज हम आ गए हैं विहंगम योग यानी मेरे गुरुदेव की धरोहर दंडकवन आश्रम। विहंगम योग क्या है ये मैं पहले आपको बता देती हूँ। विहंगम योग संस्थान द्वारा प्रचारित यह साधना पद्धति आत्मज्ञान और ध्यान पर आधारित, इसकी स्थापना हमारे गुरुजी सदाफल देव जी महाराज ने की थी। यह योग पद्धति वेदों पर आधारित मानी जाती है। यह आश्रम सफ़ेद रंग से बना एक भव्य और सुंदर मंदिर है जो शांति और सुंदरता का केंद्र है। यह हमारा गुरुजी का आश्रम जो है सभी भाई बहनों, हमारे गुरु भाई बहनों का परिवार है। यहाँ पे हर साल अप्रैल महीने या मई महीने में एक यज्ञ भी आयोजित होता है, जिसमें कहाँ से लोग सम्मिलित होते हैं, भोजन करते हैं और गुरुदेव की साधना भी करते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे गुरुजी के धाम दंडकवन आश्रम। तो अब हम आ गए हैं हमारे गुरुदेव जी के आश्रम यानी दंडकवन आश्रम, जो गुजरात जिले के नवसारी के पास आए हुए गांव में, वांसदा नामक गांव में स्थित है। उसको वांसिया तालाब के नाम से भी जाना जाता है। आप ट्रेन से अपना खुद का व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे महर्षि गुरुदेव जो थे सदाफल जी महाराज, उन्होंने आध्यात्मिक विद्या प्राप्त की थी और हमारे विहंगम योग की जो यानी धरोहर थी, परंपरा थी, उनको पुनर्जीवित किया था। यहाँ पे ये स्थल हरियाली के लिए, साधना के लिए, योग के लिए बहुत जाना जाता है। खासकर हमारे जो गुरुदेव के भक्त हैं, यानी मैंने भी बचपन से इन गुरुदेव में यानी दीक्षा प्राप्त की है, तो उसको ज्यादा ख्याल होता है। लेकिन आप सब भी यहाँ पे आ सकते हो, शांति के लिए आ सकते हो, योग के लिए यानी अपने माइंड को शांत करने के लिए, साधना के लिए आ सकते हो। यहाँ पे रहने के लिए भी सुविधाएं हैं, एसी रूम भी बनाए गए हैं। इवन आपको अगर दूर से आए हैं तो सुबह में आपको खाना और सब कुछ यानी व्यवस्था हो जाती है। यहाँ पे गौशाला है, गार्डन है, बहुत सारी हरियाली है, नदी, गांव और झरने के बीच में, जंगल के बीच में बनाया गया है ये दंडकवन आश्रम। के लिए यह भी माना जाता है कि ये पौराणिक काल से, प्राचीन काल से इसकी चर्चा यानी हमारे पुराणों में भी है। जब दंडकवन में हमारे श्री राम भगवान चलते चलते आए थे, ये वही भूमि है, दंडकारण्य भूमि, जिसी में हमारे गुरुजी का आश्रम बना हुआ है, दंडकवन आश्रम। आप चाहो तो यानी वो सर्च करके भी आ सकते हो और ऐसे भी आ सकते हो। सदाफल विहंगम योग लिखोगे तो भी आपको इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ की मिल जाएगी। ये है पार्किंग एरिया। अभी यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये एकदम यानी जंगल का एरिया है। पहले तो यहाँ पे पुराना था मंदिर, लेकिन यहाँ पे अभी बहुत अच्छा यानी बनाया गया है। ये सब बाहर का व्यू है। ये देखिए, पूरे जंगल के बीचों बीच बनाया गया है हमारे ये गुरुजी का आश्रम। ये है जंगल, दंडकारण्य, जहाँ से हमारे श्री राम प्रभु भी आकर गए हैं।
मिताली बेन तो पहले से ही आके स्थित हो गए हैं। कैसा लगा आपको हमारे गुरुजी का आश्रम? बहुत बढ़िया। आइए अंदर चलते हैं। ये बाहर का एरिया है सब, यहीं से चल के हमें अंदर जाना है। ये कैंटीन एरिया है। ये मेडिटेशन या योग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको वीकेंड में 1 या 2 दिन की छुट्टी हो, रुकने का इरादा हो, तो आप लोग सब यहाँ पे आ सकते हो। मेरी मम्मी ये बता रही है कि श्री राम प्रभु भी यहाँ से आके गए हैं और हम लोग हर साल यहाँ पे यज्ञ हवन करने के लिए आते हैं, तो आप भी आइए। कहा जाता है कि यह दंडकवन नामक प्राचीन वनों की भूमि है, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी है, और जो योगियों तथा ऋषियों तप स्थल के लिए ये स्थल पसंद करते थे। आश्रम की भूमि वांसदा के राजा द्वारा हमारे सदाफल देव जी महाराज को दान में दी गई थी, जिससे यह स्थान आध्यात्मिक स्थल बन गया है। सुविधा यहाँ पे साधारण रूप से शांत रहने की व्यवस्था है, संतुलित सात्विक भोजन है, सुंदर उद्यान है, ध्यान स्थल है, मंदिर परिसर और पूजा स्थल भी है। ये हमारे गुरु जी है, महर्षि अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज। हमारे गुरु जी का स्थान ये है, हमारे गुरु जी की मूर्ति। जीवन समाधि लेना पति इस देव ने आकाशवाणी को इतिहास का ये यहाँ के हमारे गुरुदेव के शिष्य हैं, जो बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव ने कैसे साधना की और कैसे समाधि ली थी, उन्होंने क्या क्या अपने जीवन काल दरमियान किया था, वो सब बता रहे थे। यह आश्रम जंगल के बीचों बीच बना है, यानी एकदम शांत वातावरण है ध्यान के लिए, योग के लिए, और ऐसे भी आप शांति के लिए आ सकते हो। मॉनसून में तो इसका नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। यहाँ पे और भी अभी काम चल रहा है, कुछ यानी बना रहे होंगे। यहाँ पे अप्रैल महीने में हर साल हमारे गुरु जी द्वारा यज्ञ होते हैं, 1000 कुंड या उससे भी ज्यादा कुंडों का यानी गायत्री यज्ञ हवन होता है, जिसमें कई सारे लोग यानी इकट्ठा होते हैं। फिर सुबह में और शाम में गुरुदेव द्वारा यज्ञ की यानी प्रसादी भी होती है। यहाँ सब लोग यानी जिसने गुरुदेव की पूजा करनी हो, ध्यान करना हो, साधना करनी हो, यहाँ पे सब आके अंदर ऐसे बनाया है बैठने के लिए, एकांत के लिए, साधना के लिए, योग के लिए, मेडिटेशन के लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। एकदम अंदर नीचे बनाया गया है। ऐसे 2 साइड रास्ते जाते हैं।
ये सब हमारे गुरुदेव जी के लिए लिखा है। ये महर्षि सदाफर देव जी महाराज की मूर्ति है। ये सब बिछाया गया है। यहाँ पे सब लोग ध्यान के लिए सुबह सुबह ये जैसे बिछाया हुआ ही है। यहाँ पे सब लोग ऐसे ध्यान के लिए बैठते हैं। जैसे मैं दिखा देती हूँ, मैंने भी उनके लिए पहली कोटि का यानी उपदेश लिया हुआ है। यहाँ पे बैठ के ऐसे सभी जगह ऐसे बनाया गया हुआ है, आप देख सकते हो सबके लिए। यानी जो भी सुबह जल्दी आते हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान करते हैं, योग करते हैं, गुरु जी का यानी ध्यान लगाकर उनकी साधना करते हैं। यहाँ से दूसरी साइड रास्ता जाता है। यहाँ जो दूसरी साइड रास्ता पड़ता है उस साइड जा रहे हैं। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, यानी कुछ नया बना रहे हैं। ये भी ध्यान योग के लिए बनाया गया है। ये उनकी मूर्ति है जिन्होंने हमारे विहंगम युग की धरोहर को पुनर्जीवित किया है। आगे भी ऐसी मूर्ति है, जैसे ध्यान कर रहे गुरु जी, ऐसी मुद्राएं बनाई गई है। अभी अंदर जा नहीं सकते क्योंकि कुछ काम चल रहा था, उस वजह से पानी भर गया, वरना हम अंदर भी जा सकते हैं, उस एरिया को भी देख सकते हैं, वहां भी बैठ सकते हैं। ये है। આટલું સ્લો લેવાનું તો છે ને, વિડીયોનો ટાઈમિંગ વધે, સમજા ને લોકોને જોવાનો ઇન્ટરેસ્ટ પડે. તમે બધું જલ્દી જલ્દીમાં લેવ છો.
अब हम जा रहे हैं कैंटीन एरिया में। कैंटीन एरिया है, गौशाला है और आगे गार्डन भी है, वो देखेंगे। ये किस चीज का बेल था? खाने के लिए ऐसे ऐसे आवाज, घंटी की आवाज की जाती है। भैया यहाँ पे हर रोज ऐसे ही होता है? जैसे एक घंटे पे? बिल बजाया तो बिल बजाने से सबको मालूम चलता है कि कैंटीन की ओर जाओ, खाना स्टार्ट हुआ है। यही कहना चाहते हो ना? ठीक है, ठीक है। ये भैया यहीं पे काम करते हैं, हर रोज इसी टाइम पे खाने के लिए ऐसे घंटी की आवाज करते हैं और फिर सब लोगों को पता चल जाता है कि खाने का टाइम हो गया है। अभी हम लोग कैंटीन एरिया में जा रहे हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि खाने का टाइम हो गया है। लेकिन आपको यहाँ का दिखा देती हूँ व्यू। इस तरफ से या इस तरफ से? आर्या इस तरफ से। आप सब क्यों हिंदी में बोल रहे हो? मेरे साथ सब लोग ही हिंदी बोल रहे थे और आर्या बता रही है कि हम लोग खाना खाने के बाद गार्डन में जाएंगे। मम्मी आपको गार्डन दिखाएगी, गौशाला दिखाएगी। बना हुआ इतना बड़ा अतिथि निवास है। जो लोग योग, ध्यान, साधना के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पे स्टे भी करते हैं। अगर 1-2 दिन के लिए आते हो या दूर से आते हो, थक जाते हो, तो यानी ध्यान, योग या हवन के लिए आते हो तो यहाँ पे यानी खाना वाना खा के रुक भी सकते हो। सामने बहुत बड़ा सा अतिथि निवास बना हुआ है। ये देखिए, ये सारी सब स्टे करने के लिए रूम है। ये है आचार्य निवास और भोजनालय। अब यहाँ जो भी आता है, यानी ऐसा नहीं कि पहचान होनी जरूरी है, कोई भी आए सबको यहाँ गुरुदेव द्वारा सबको भोजन समान अंतर से देते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि भाई चलो पहचान है तो खाना खाने जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इंसान आता हो, छोटे बड़े, सबको यहाँ पे भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। ये है कैंटीन एरिया। હું પપ્પાની લેવું છું। यहाँ पे ऐसे हर रोज यानी भोजन होता है। ये है यहाँ का अतिथि निवास। यहाँ पे सब लोग रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं। हम अब सोने के लिए जा रहे हैं, फिर हम गार्डन में चलते हैं, मीन्स आराम करके फिर जाएंगे गार्डन। अतिथि निवास के रूम्स भी काफ़ी यानी बड़े हैं, 2 या 3 उसमें बेड होते हैं। आप आराम से उसमें रह सकते हो। अब हमारे चाय नाश्ते का टाइम हो गया है और अंकल चाय लेके आए हैं यहाँ। आर्या टाइम पास के लिए उनो खेल रही है। आर्या उनो खेल रहे हैं और उन्हीं चाय आ गई। वाह, ये अंकल काफी टाइम से यहाँ पे है। यहाँ बगीचे हैं, फुहारे हैं, दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर है जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। माना जाता है कि हमारे श्री राम प्रभु वनवास के दौरान यहाँ पे आए थे, यहाँ पे रुके थे। ऐसी यहाँ की दंडक वन की पवित्र भूमि है, तो आप सब ज़रूर आइए। यहाँ पे नॉइज़ यानी आवाज़ वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे सब साधना के लिए, योग के लिए ही आते हैं। तो आप एक बार ज़रूर आइए, यहाँ पे रुकिए।
यहाँ पे गौशाला और बगीचा यानी गार्डन एरिया भी बहुत बड़ा है। उसका वीडियो मैं अलग से बना के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर लूँगी, तो आप मेरे चैनल में जाके ज़रूर देखिए। और आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव। अब हम लोग सब गाड़ी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं धर्मपुर। धर्मपुर कहाँ पे जा रहे हैं वो थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, तो मेरे वीडियो में बने रहे। यहाँ से हम जा रहे हैं धर्मपुर। धर्मपुर कहाँ पे जा रहे हैं उसके लिए आपको मेरा यूट्यूब चैनल पे पार्ट 3 वीडियो आएगा, उसका वेट करना पड़ेगा। अगर आपको मेरे ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें।